कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में। जो भी मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ते हैं और जो भी नए मुझसे जुड़ रहे हैं उन सबके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं आज आपको बताऊंगा नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 के बारे में। ये फॉर्म इसके 16/7/2024 से स्टार्ट हुए थे और इसकी लास्ट डेट है 16/9/2024, यानी 16 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। पेपर दिनांक की बात करें तो 18 जनवरी 2025 को होगा। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस की बात करें तो मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के होंगे। ठीक है। अब रीजनिंग में 40 क्वेश्चन रहेंगे और ये 50 नंबर के होंगे। हिंदी में 20 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के होंगे। कोई अगर स्टूडेंट चाहे तो इसको हिंदी की जगह यहाँ पे इंग्लिश ले सकता है। ठीक है, इंग्लिश ले सकता है, कंपलसरी नहीं है हिंदी लेना। जिसकी जो लैंग्वेज हो, फॉर्म फिल करते समय आप अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको पेपर भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, और यदि हिंदी चूज करते हैं तो आपको पेपर देने के लिए भी हिंदी ही देना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो अगर अपना पेपर में आपने हिंदी चूज कर लिया, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई का मीडियम तो वहां पे जाके इंग्लिश रहेगा। ठीक है। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे हिंदी चूज किया तो हिंदी माध्यम में जाएंगे, नहीं। ये आपकी पेपर की लैंग्वेज का है। पेपर की लैंग्वेज है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, हिंदी में कंफर्ट फील कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हिंदी में देना चाहे तो हिंदी फिल करेंगे फॉर्म फिल करते समय, तो जो भी इंग्लिश में देना चाहे वो इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है। योग्यता, आपको किसी भी स्कूल में फिफ्थ में पढ़ते हो अभी, ठीक है, जो भी स्टूडेंट फिफ्थ में पढ़ते हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और आपको फॉर्म भरते समय एक प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है, उसमें थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की सारी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यदि इसमें एक रहता है ग्रामीण, दूसरा रहता है नगरीय। यदि आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों क्लास ग्राम से की हैं, ग्रामीण क्षेत्र से की हैं, तभी आप इसमें आएंगे। यदि मान लो आपने थर्ड वाली की अपने ग्रामीण से, ठीक है, फोर्थ वाली फिर कर दी नगरीय से और फिर फिफ्थ वाली ग्रामीण से कर दी, तब आप नगरीय में ही आएंगे। यानी तीनों साल आपको कहाँ ग्रामीण में पढ़ा होना चाहिए, तभी आपका ग्रामीण में फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। और यदि नगरीय में पढ़ा है, एक भी साल आप अगर नगरीय में आ गए तो आपका नगरीय में फॉर्म भरा जाएगा। अब बात करते हैं योग्यता। योग्यता आपकी हो गई कि आपको फिफ्थ क्लास में होना चाहिए और आपकी एज बिफोर 1/5/2013, यानी आपकी 1/5/2013 से आपका जन्म होना चाहिए और किसके बीच में, आपका 31/5/2015 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी 1/5/2013 से पहले नहीं होना चाहिए और 31/7/2015 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी इन्हीं दो डेटों के बीच के जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वही फॉर्म नवोदय भर सकते। होता क्या था कि कुछ बच्चे आधार कार्ड अपडेट करवा लेते थे। ठीक है। इस वजह से सरकार ने आपकी डिसाइड कर दी इन्हीं डेटों में आप जो जन्म हुआ है वही फॉर्म भर सकते हैं, इन्हीं डेटों के बीच में जिनका जन्म हुआ है वही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है भैया। और एक चीज, आप जिस जिले में पढ़ रहे हैं आपका निवास डोमिसाइल भी उसी जिले का होना चाहिए, तब आप नवोदय का फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी जिले में, मान लो आप कानपुर के हैं और ललितपुर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपका निवास और पढ़ने वाला विद्यालय दोनों एक ही जिले में होना चाहिए, तभी आपका उसी जिले के लिए नवोदय के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको फॉर्म, अभी जिसने फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर ले नवोदय वाले। ठीक है। इसके लिए नवोदय के लिए एक सेपरेट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 दिन बाद हम लॉन्च करने वाले हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे हम पूरा बिल्कुल नवोदय का जीरो से लेके लास्ट तक पूरा मैथ पढ़ेंगे। ऑफलाइन वालों को पता ही होगा कि हमारा 3 से 4 बार सिलेबस खत्म हो चुका है। ऑफलाइन कोचिंग में जो था 3 से 4 बार सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है। और जो बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं वो जानते ही हैं कि कितने जल्दी सर का सिलेबस खत्म होता है, कम से कम 50 बार सिलेबस होता है। ठीक है। अब जो सबसे पहले हम दो बुक से पढ़ेंगे। एक तो आती है लूसेंट की, ठीक है, इसमें लूसेंट की है सबसे पहले, हम इस बुक को खत्म करेंगे। फिर आती है दूसरी अरिहंत की, तो हम फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे। साथ ही साथ हम एक सेट पेपर, जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में सिलेबस खत्म हो चुका है तो अब सेट पेपर वहां पे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। 2 या 3 दिन बाद से वहां पे सेट पेपर लगेंगे, तो वही सेट पेपर रात को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो नवोदय वाले इसमें जुड़ जाएं, ये आपके लिए काफी बेनिफिट